अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अतीउल्लाह आप तमाम साथियों का खैर मक़दम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके अपने ही पसंदीदा चैनल परफेक्ट उर्दू पर। जैसा कि हमने पिछले सबक में और लेसन में हमने आपको बताया था, इंटरमीडिएट वालों के लिए हमने पूरी सिलेबस बताई थी और सिलेबस बताने के बाद हमने कहा था कि पोइट्री और ग्रामर और प्रोज ये सारे कितने कितने नंबर के आएंगे। हमने जो है पैटर्न पे बात किया था और पैटर्न में हमने ये क्या, पैटर्न का मतलब जो है क्या क्या मने क्या क्या पढ़ा आपको, मतलब किस पैटर्न पर किस आधार पर क्वेश्चन आएगा। लेकिन सिलेबस का मतलब ये पढ़ना क्या है। मेन अहम बात यह है कि आदमी को पढ़ना क्या है और नहीं पढ़ना क्या है वो ध्यान देना है। हमें क्या देना है, ये चाहे हमें पढ़ना क्या है। तो हमने सिलेबस में हमने बताया आपको कि हाँ पढ़ना ये चीज़ है, टेंस, नरेशन, ये सारा हमने सिलेबस हमने जो है वीडियो में हमने बात की है। अब उसके बाद से आज जो है शब बरत भी है और कल जो है होली का शुभ अवसर है। होली वालों के लिए और शब बारात वाले के लिए सभी के लिए शुभकामनाएं और दुआएं हैं कि आप जो है एक साथ रहें, मिलकर रहें, आगे बढ़ें। तो आज जो है इस वीडियो में हमने जो है वीडियो नंबर हम दे देंगे, वीडियो नंबर दे देंगे। हमने वीडियो नंबर यहाँ लिख भी दिया है और साथ साथ क्या करेंगे, थंबनेल पे भी वीडियो का नंबर दे देंगे। क्यों? इसलिए ताकि आपको समझना आसान हो कि इसके बाद क्या पढ़ाना है, इसके बाद क्या पढ़ाना। हमने 12 कोशिश किया है कि मतलब वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जाए, तो उसके बाद से सीरियल बाय सीरियल हो। ऐसे ही नहीं हो कि आज कुछ और बता दे, कल हो के कुछ और बता दे, लोग कन्फ्यूज़न में। नहीं, मैं कन्फ्यूज़न में अपने व्यूवर को, लर्नर को और सीखने वालों को कभी नहीं रखता। क्यों? ये बिल्कुल आज़ाद रहिए और बिल्कुल एक एक पॉइंट और एक एक बात आप सीखकर आगे बढ़िए। तो हम जो है बताएंगे टेंस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले टेंस का हिंदी जो है काल है। टेंस का हिंदी हमने क्या लिखा? काल लिखा। अब रहा कि ये तीनों भाषा में तो हम नहीं लिख रहे हैं, ये तो हम इंटर वालों को लेकर हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं। तो इंटर वालों के लिए हम क्या करेंगे, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश करके ही आगे बढ़ेंगे। हाँ, उसके लिए हमारा दूसरा क्लास होगा जहाँ पे उर्दू, हिंदी, इंग्लिश ये तीनों भाषा का ये चलेगा। लेकिन अभी हमने उसको पोस्टपोन डाला है, अब हम उसको भी चालू करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे टेंस लिखा, टेंस के बाद से हमने काल लिखा। तो क्वेश्चन आपका हुआ कि आप जो है टेंस पढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले टेंस कहते किसको हैं, आप ये हमें बता दीजिए। तो आज जो है हम उसी को लेके आए हैं। तो हम टेंस द डिफरेंट फॉर्म्स के मतलब क्या हुआ, रूप हो गया। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब आर यूज्ड इन different sense that we call the tense। ये हमारा जो है इंग्लिश में परिभाषा हुआ। आप जो है देख सकते, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब आर यूज इन डिफरेंट सेंस दैट वी कॉल द टेंस। अब हम हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में किसी क्रिया के विभिन्न, ये हम क्या लिख रहे हैं, विभिन्न रूप। किसी क्रिया के विभिन्न रूप भिन्न भिन्न, क्या लिख रहे हैं, भिन्न भिन्न।
भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है उसे टेंस या काल कहते हैं। ये रहा। जैसे में ऐस के मतलब भी जैसे है, और हिंदी में भी लिखा जाता है ऐसे लिखते हैं, जैसे लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। हमने लिखा आई ईट एन एप्पल। शी एट ए मैंगो। उसके बाद से हमारा जो है राम हैज ईटेन राइस। माय फ्रेंड is eating my friend is eating। यहाँ पर भी हमने राइस लिख दिया etc। अब रहा, इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा जैसे है यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए कह रहा है कि द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब आर यूज इन डिफरेंट सेंस दैट वी कॉल द टेंस। हमने लिखा है, कह रहा है कि किसी क्रिया के विभिन्न रूप के मतलब क्या है, तो अलग अलग रूप। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे इट है, यहाँ पे इसका दूसरा रूप है, यहाँ पे इसका तीसरा रूप है, और यहाँ पे आपका जो है चौथा रूप है। तो यही हमारा जो है इसका जो है टेंस का भिन्न क्या हो रहा है, किसी क्रिया का भिन्न रूप। तो ये भिन्न रूप हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। देखिए यहाँ पे अलग अर्थ है, यहाँ पे अलग अर्थ है, यहाँ पे अलग अर्थ है, और यहाँ पर भी अलग अर्थ है। ठीक है। आई ईट एन एप्पल। मैंने क्या किया, मैं क्या करता हूँ कि मैं सेब खाता हूँ। इसका क्या होगा, मैं सेब खाता हूँ। वह क्या हुआ, वह आम खाई। ये क्या होगा, आम खाई। और राम हैज ईटन राइस। राम ने क्या किया, चावल खाया है। राम ने चावल खाया है या खा चुका है। ठीक है। माई फ्रेंड इज ईटिंग राइस। मेरा दोस्त जो है चावल खा रहा है। तो आप जो है बिल्कुल इसको समझ सकते हैं कि हमने जो है जिस हिसाब से हमने परिभाषा लिखा है उसी हिसाब से हमने क्या किया, उसका इंग्लिश भी लिखा है और समझा दिया है। अगर आप जो है गौर से और ध्यान से पढ़ेंगे तो एक एक बात इसको समझ जाएंगे। तो क्या हुआ, उम्मीद और आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। और हमने हिंदी भी लिख दिया है, किसी क्रिया के विभिन्न रूप, ये अलग अलग रूप है। हमने अलग जहाँ पे अंडरलाइन किया है, इसको अंडरलाइन किया है, इसको अंडरलाइन, इसको और इसको अंडरलाइन कर दिया है। अब भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त का मतलब क्या है कि प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है, यूज होता है। तो ये हमने लिख दिया। उम्मीद और आशा है कि आप समझ चुके हैं। तो आगे हम बढ़ेंगे। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी ले सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद से टेंस के प्रकार हम लिखेंगे। यहां पे कह रहा है द टाइप्स ऑफ द टेंस। टेंस के प्रकार, काल के प्रकार। काल के प्रकार
यहाँ पर हमने क्या लिखा है, द टाइप्स ऑफ द टेंस, यानी यहाँ से ले लेंगे हिंदी, यानी काल के प्रकार। अब काल के प्रकार यहाँ पर फिर लिखेंगे the tense is of three types हमने लिखा काल, 3 प्रकार, हमने क्या लिखा है इसको, प्रकार, और इसको अच्छे से बना दिया जाए, के होते हैं। अब हमने क्या लिखा, हमने देखिए कह रहा है द टेंस इज ऑफ 3 टाइप्स, मतलब क्या है, काल जो है 3 प्रकार के होते हैं, या हम अगर लिख दें कि काल 3 प्रकार के हैं तब भी हमारा सही होगा, और होते हैं तब भी सही होगा। पहला नंबर हम जो है 1 नंबर में प्रेजेंट टेंस, इसका हिंदी क्या हुआ, वर्तमान काल, वर्तमान काल लिखा। 2 नंबर में हमारा जो है पास्ट टेंस, भूतकाल। 3 नंबर में हमारा जो है फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल, ये 3 नंबर। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, इसका परिभाषा जानेंगे, इंग्लिश में जानेंगे और हिंदी में जानेंगे। तो आप जो है इतना आप जो है स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी आप ले चुके होंगे। आप देखिए प्रेजेंट टेंस आपको वर्तमान काल हमने लिखा है, वर्तमान काल और भूतकाल और भविष्यत काल इसको हम पढ़ते हैं। तो आप जो है स्क्रीनशॉट के हम एक एक करके हमें यहाँ इसका एक परिभाषा हम लिखते हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा। 1 नंबर में हमारा जो है प्रेजेंट टेंस, the tense denoting the passing time is called the present tense। आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा सा परिभाषा लिखा, कोई भी आसानी से इसको याद कर सकता है इसका, लेकिन मैं हिंदी लिखता हूं। वर्तमान काल, वह टेंस जो बीत रहे समय को इंगित करता है, उसे कहते हैं। अब देखिए आप हिंदी समझिए। सबसे पहले वर्तमान काल हमने लिखा है कि वह टेंस जो बीत रहे समय को इंगित करता है, उसे वर्तमान काल है। अब देखिए बीता नहीं है, ये क्या है, बीता नहीं है, बीत रहे। अब हमने आपको बोला, ये बोला कि मैं खा रहा हूँ, क्या मतलब है, मैं खा रहा हूँ, खाया नहीं हूँ, खा रहा हूँ, इसीलिए इसका
परिभाषा और आपको समझना बिल्कुल स्पष्ट होना। तो ये परिभाषा आपको क्या करना है, को एक एक आपको जो है परिभाषा को आपको समझना है। मेन क्या है, परिभाषा ही है। अगर आप जो है परिभाषा समझ गए और उसके बाद समझने के बाद तो बिल्कुल टेंस तो बिल्कुल आसान है, लेकिन लोगों ने क्या है कि टेंस है, पैसे नरेशन बड़ी भारी। हमने आपसे क्या किया है, वादा ले लिया है कि टेंस को ऐसा समझा देना है, ऐसा समझा देना है कि आपको लगेगा टेंस। हम तो क्या करेंगे, टेंस पढ़ाने के बाद से एक ही वीडियो में 2-4 घंटा के क्लास लेके चले आएंगे और साथ साथ जो है पूरे टेंस को बिल्कुल खंगाल दिया जाएगा। इतना खंगाल दिया जाएगा कि आपको लगेगा, फिर आपको लगेगा नहीं टेंस से आउट, थोड़ा और आगे बढ़िए तो और इसमें आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा क्या है, वर्तमान काल, वह टेंस जो बीत रहे समय को इंगित करता है उसे हम वर्तमान, जैसे में अब हम लिखते हैं जैसे में हम लिखें कि यू आर रेडी, हम क्या लिखे, रेडी, तुम तैयार हो। अच्छा ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अच्छा ठीक है, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। इसी तरह से ये हमारे होंगे ईटी से एक्सेट्रा। तो उम्मीद और आशा है कि आप जो है दोनों को समझ चुके होंगे। अब हमारा ये रहेगा 2 नंबर में, अब इसको हम मिटाते हैं। आप जो है एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम एक एक मिटाकर भी आगे बढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट करना ना भूलें। इसको भी मिटा सकते हैं, आप लिख लीजिएगा। पास्ट टेंस हमारा 2 नंबर में क्या है, तो 2 नंबर में हमारा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हम सबसे पहले इंग्लिश में द टेंस डिनोटिंग पास्ट टाइम is called the past tense। देखिए अब रहा कि ये बार बार आप जो है डिनोटिंग लिख दे रहे हैं, भैया इसका क्या माना हुआ। मेरा डिनोटिंग के मतलब जो है इंगित करना। इंगित करना क्या मतलब है, इशारा करना। इंगित का क्या मतलब, इशारा करना, किसी चीज की तरफ इशारा करना, चिन्हित करना, वो रहा। अब इसका हम हिंदी लिखेंगे। हिंदी यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ इसलिए कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, यहाँ खुद हिंदी उसके बाद से कह रहा है कि वह टेंस, इसको घेर दे रहे हैं, वह टेंस जो बीते हुए समय को इंगित करता है उसे भूतकाल कहते हैं। ये रहा, भूतकाल कहते हैं। जैसे में हमारा, जैसे आई वेंट टू स्कूल, शी एट ए मैंगो, आई रेड ए बुक etc। अब रहा एक ये बात समझ लीजिए
सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि हम रीड भी इसको पढ़ते हैं और रीड भी पढ़ते हैं, लेकिन हम अब देख लेते हैं और समझ लेते कहाँ कहाँ पढ़ेंगे। इसलिए इसका वर्ब का दूसरा रूप और तीसरा रूप भी इसका एक ही है, कोई चेंज नहीं है, लेकिन हम सेंटेंस के हिसाब से इसको पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ पर हमारा सबसे पहले आई वेंट टू स्कूल, मैं क्या हुआ, स्कूल गया या गया था, दोनों अर्थ निकलता है। हमारा क्या है, वेंट से क्या है, दोनों अर्थ निकलेगा। और शी एट ए मैंगो, वह आम खाई। और उसके बाद से आई रेड ए बुक, मैंने क्या हुआ, किताब पढ़ा। एक और है, तीन को मैंने तीनों लिख ले रहा हूं, उसके बाद से तीनों को एक बार और समझ लिया जाएगा। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, द ये रहा, इसका हिंदी लिख लेते हैं। जो आने वाले समय को इंगित करता है, उसे कहते हैं। जैसे में हमारा जो है, आई शैल गो, मैं जाऊंगा। ही विल राइट, वो पढ़ेगा। शी कम, क्या हुआ, शी नहीं, शी विल कम हेयर, वह यहाँ आएगी। तो हमारा जो है परिभाषा खत्म हो गया। हमने आपको क्या बताया, देखिए हमने जो आपको एक नंबर में जो है प्रेजेंट टेंस में हमने आपको जो बताया कि जो बीत रहे समय को इंगित करता है, बीता नहीं है, बीत रहे समय को जो इंगित करता है, उसके हम क्या करते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। 2 नंबर में हमने आपको बताया जो बीते हुए समय को इंगित करता है, बीते हुए जो बीत गया। जैसे मैंने बोला कि मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल गया था, तो ये कब गया था, कल में गया था, आने वाले में नहीं बता रहा, पिछले वाला। आज जो 7 तारीख है, मैं जो है 6 तारीख के डेट में पढ़ने गया था, तो ये वाला समय। ठीक है, जो आने वाले समय को फ्यूचर टेंस क्या है, जो आने वाला समय को जो इंगित करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो फ्यूचर टेंस कहते हैं। आने वाला समय क्या है, जैसे मैं बोलूँगा कि मैं जो है पटना जाऊँगा, तो मैं जो पटना जाऊँगा तो मैं कल पटना जाऊँगा, ठीक है, आने वाला समय में मैं जाऊँगा, मैं आने वाला समय में मैं जाऊँगा। तो इस तरह करके एक बार मैं पढ़ भी लेता हूँ। पहला नंबर पास्ट टेंस, द टेंस डिनोटिंग पास्ट टाइम इज कॉल्ड द पास्ट टेंस। हिंदी है, वह टेंस जो बीते हुए समय को इंगित करता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे आई वेंट टू स्कूल, शी एट ए मैंगो, आई रेड ए बुक। फ्यूचर टेंस हमारा जब द टेंस डिनोटिंग द कमिंग टाइम इज कॉल्ड द फ्यूचर टेंस। हमने वह टेंस जो आने वाले समय को इंगित करता है उसे हम भविष्यकाल कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण दे दिया है।
अब रहा कि हम एक एक करके आपको कैसे बताएंगे, तो हम जो है एक एक करके रिवीजन करेंगे। हम तो क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और एक एक पहले हम आपको उस जो पिछले वाली जो हमारी सबक है उसको हम बताएंगे और बताने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ऐसी नहीं है कि एक बार लिखवा रहे हैं, नहीं, मैं ये करूँगा, मैं बोलूँगा खुद, इतना बोल दूंगा कि आपको जो है सुन सुन कर ही याद हो जाए। अगला हमारा टॉपिक क्या होगा, तो अगला हमारा टॉपिक जो है आपको बताएंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट यहाँ रहा, प्रेजेंट टेंस। टेंस में हम क्या बताएंगे आपको, तो इसका जो है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट आपको आता है, यानी आपको हमने तो ये प्रेजेंट टेंस का हमने बताया है। अब रहा कि हम आपको बताएंगे सिंपल। सिंपल टेंस उसको कहते हैं, या उसको उसको हम बोलते हैं, या उसको इंडिफिनिट टेंस, इंडिफिनिट सिंपल या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बोलते हैं। तो उसका हम परिभाषा क्या लेके आएंगे, तो उसका हम इंग्लिश में भी लेके आएंगे और उसके बाद से उसको हिंदी में भी लेके आएंगे, और दोनों में लिखे। और उसके बाद से 4 प्रकार है। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का 4 प्रकार, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ठीक है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, उसी का 2-3 नाम है, तो सारा हम 2-3 नाम होगा वो भी बता देंगे, तो इसको गिनवा देंगे। और साथ साथ उसका इंग्लिश वीडियो नंबर ये 2 नंबर में होगा, ये वीडियो नंबर 2 नंबर में होगा, ये 1 नंबर में होगा। फिर हम मिलते हैं अपने अगले क्लास में, मिलते हैं। दैट्स ऑल।